साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी शुभकांत कुमार। मैं पिछले 11 साल से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूं और आज इस बिजनेस में सफल हूं। आज फिर से बारी है एक नए टेक्निक की। बनिए बिन बुलाए मेहमान, सफलता हो जाएगी आसान। अक्सर ऐसा बोला जाता है बिन बुलाए मेहमान का अच्छा स्वागत नहीं होता, उनका अच्छा वेलकम नहीं होता। लेकिन इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, तो आपको बिन बुलाए मेहमान बनना पड़ेगा। अब मतलब क्या है बिन बुलाए मेहमान बनने का, इसके बारे में बात करेंगे। इस बिजनेस में आपको प्लान देने की बारी, फॉलोअप करने की बारी, या FIM हो, या उस व्यक्ति से के माध्यम से फिर नए प्लान करने की बारी हो, या आपके लीडर को समझाने की बारी हो, उनसे मिलने की बारी हो। हर जगह आपको बिन बुलाए मेहमान बनना पड़ेगा। अब आप प्लान करेंगे, फिर आप सोचेंगे कि नहीं, वो व्यक्ति जिस दिन बुलाया है उस दिन हम जाएंगे, तो ये बिजनेस आप कभी भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है जिस व्यक्ति को आपने आज प्लान दिया है वो बोले ठीक है 15 दिन बाद हमसे मिलिए, हम आपके बिजनेस की शुरुआत करेंगे। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अच्छा 15 दिन बाद बुलाया है, ठीक है 15 दिन बाद जाएंगे। ये एक छोटा सा मिस्टेक हम लोग से हो जाता है कि 15 दिन बाद उसने बुलाया है, लेकिन हमें तो इस बिजनेस में बिन बुलाए मेहमान बनना है। और आपका जो फॉलोअप का प्रोसेस है इस बिजनेस में, मैक्सिमम अगले 2 दिन के अंदर एक बार फिर से उसको मिलना है। अब आपके मन में ख्याल आएगा, सर वो तो बुलाया 15 दिन बाद। यस, उसने 15 दिन बाद बुलाया, उसने महीने दिन बाद बुलाया, वो बोल रहा है कि मैं फला तारीख को आपका बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन वो क्या बोल रहा है उसको हमको नहीं सुनना है। इस बिजनेस का नेचर क्या कर रहा है, इस बिजनेस का सिस्टम क्या कर रहा है, इस बिजनेस का तरीका क्या है, ये हमको समझना है कि उसके ना बुलाने के बावजूद ही उसे घर पे हमें पहुंचनी है। अब आप कहेंगे कि सर कैसा लगेगा, तो हो सकता है आपका एक बैग जाना उसको अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है उसको बुरा लगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसको बुरा लगने के चक्कर में अगर आप पड़ जाएंगे तो आपके बिजनेस का बुरा हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बंदा हम फॉलोअप करते हैं, वो बिजनेस में जुड़ भी जाता है, बिजनेस में जुड़ भी जाता है, उसका मन भी होता है कि धीरे धीरे बिजनेस की शुरुआत करे। लेकिन क्या जो बंदा अभी जुड़ा है वो कभी आपकी तरह सीरियस होगा? नहीं होगा। और कभी कभी हमारे साथी एक लाइन बोलते हैं जो समझ से परे होता है। उनसे सवाल करो कि भाई आपके नीचे एक DD आई थी, एक ID लगी थी, एक नए व्यक्ति बिजनेस में आए थे, उनका फिर प्लान नहीं हो पाया। तो हाँ सर, उनको बोल के आए थे कि जब आप को समय रहेगा तब हमको कॉल करिएगा, हम आएंगे और आपके साथ प्लान करेंगे, जब जरूरत हो हम तैयार हैं आपके लिए। और जब जरूरत है हम तैयार हैं आपके लिए, ये बोल के हम लोग बहुत प्राउड फील कर लेते हैं कि वाह, हमने तो एकदम पूरा अपना दमदारी दिखा दिया कि आपको जब मेरी जरूरत हो बुलाइए, हम आपके साथ प्लान में चलेंगे, आपके साथ फॉलोअप में चलेंगे। लेकिन क्या इस बात की संभावना है वो व्यक्ति बिजनेस को इतना समझ चुका है कि आपको कॉल करे कि हाँ सर आप आइए, हम आप आज एक प्लान करेंगे? नहीं, इसकी संभावना 10% है। 90% संभावना इस बात की है कि वो आपको कॉल करके नहीं बुलाएगा कि हाँ चलिए एक मेरा प्लान कर दीजिए। आपको पहुंचना है, आपको उसके वर्क स्टाइल को समझ करके, वो बिजनेस में है, जॉब में, कहां पे है, किस टाइम में वो घर पे मिलेगा, फ्री मिलेगा, उस टाइम में आपको पहुंचना है। और उस टाइम में पहुंच के उससे थोड़ी जिद करनी है कि नहीं चलिए आज हम एक प्लान की शुरुआत करते हैं, आज हम अपने अपलाइन को बोल के हैं, आज फलां जी का हम एक प्लान करेंगे ही करेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि वो कॉल करके बुलाएगा, इसमें प्लान की संभावना ज्यादा है, या आप उसके घर पे पहुंच के बिन बुलाए मेहमान बन के उसके घर पे पहुंच के उनको बोलेंगे कि नहीं चलिए हम आज आपका एक प्लान करते हैं? किसमें संभावना ज्यादा है? आगे बढ़ेंगे आप, इसी तरीके के बाद वो व्यक्ति लीडर भी बन जाता है, थोड़ा आगे काम करता है तो छोटा मोटा लेवल भी लीडर का मिल जाता है, उसको लीडर हो जाता है। उस वक्त भी आप अगर उसको पीछे पड़ रहे, उसको ढूंढ रहे हैं, उसके घर पे पहुंच रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो व्यक्ति बिजनेस में कनेक्ट हो जाएगा।
इस बिजनेस में जो मेन प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि कोई बुलाएगा तो जाएंगे। हो सकता है वो इस बिजनेस में छोटे लेवल पे आ गया है, एक छोटा लीडर बन गया है, और इसके बावजूद भी वो आपको ना ढूंढे, क्योंकि आप वाला विजन नहीं है, आपकी तरफ उसके पास ड्रीम नहीं है। हाँ, अभी कुछ चेक बन गए हैं, उसको लग रहा अच्छा है। तो इस बिजनेस में हमेशा आपको बिन बुलाए मेहमान बनना पड़ेगा, चाहे नए प्लान में जाने की बात हो, फॉलोअप में जाने की बात हो। वहां भी कोई आपको ये सोचेंगे कि वो बुलाया उसके हिसाब से जाएंगे, या मेरा जो नया बंदा आया है वो कहेगा चलिए सर उससे मिल आते हैं तो जाएंगे। लोग बोलते हैं सर वो बुलाया नहीं ना सर। अरे इस बिजनेस से बुलाने के इंतजार में रहेंगे तो कैसे इस बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे आप। इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए बुलाने के इंतजार को हमको खत्म करना पड़ेगा, कि कोई बुलाएगा, हमको फोन करेगा तो हम जाएंगे। बड़े बड़े लीडर, उनका लेवल थोड़ा बड़ा भी हो गया है, फिर भी उनसे पूछो भाई आप उस कहे नहीं, तो हाँ सर वो बोला कि आज सर छोड़ दीजिए इसलिए, तो हाँ फोन किए थे सर, उनको बोल दिए थे कि जरूरत होगा तो बोलिएगा। अरे अभी वो छोटे लेवल का लीडर है, कि उसको क्यों जरूरत पड़ी है? क्या आपके ड्रीम के बराबर उसका ड्रीम है? क्या आपके विजन के बराबर विजन है? नहीं। लेकिन इस बात की संभावना है अगर आप पहुंच जाए कि नहीं आज आपके साथ एक प्लान करेंगे, आज आपका एक फॉलोअप करेंगे, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है कि वो व्यक्ति तैयार भी हो जाए, आपके साथ जाए भी, और वो प्लान भी करे और फॉलोअप भी करे। और ये हर जगह लागू होता है, हर एक्टिविटी में लागू होता है। तो इस बिजनेस को आपको आसान करना है ना माय डियर, तो एक लाइन आपको रट लेना है आज, कि आपको बिन बुलाए मेहमान बनना है। बिन बुलाए खुद पहुंचिए ना, उसके फोन का इंतजार मत करिए। वो बुलाएगा तो जाएंगे, इसको छोड़ दीजिए। आप इस बिजनेस में बिन बुलाए मेहमान बन जाइए, सफलता बहुत आसान हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।